आज की इसमें मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह दिखा देना चाहता हूं कि किसी छात्र ने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। किसी छात्र ने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। लास्ट में उन दोनों क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करा दूंगा। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन लास्ट में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। देखिए यही 2 क्वेश्चंस हैं जो किसी छात्र ने मुझसे पूछा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको लास्ट में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए यही दोनों है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और इनको हम क्या करेंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 3 बालकों की औसत आयु 30 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए 3 बालक है और ये तीनों का क्या दिया, आपको एवरेज दिया है। मतलब क्या, प्रत्येक 30-30 वर्ष के हैं। तो तीनों का योग पता करने के आप क्या करिए, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। तो तीनों बालक का योग आपको पता चलेगा कितना मिलेगा, 90 वर्ष मिलेगा। ये लाइन क्लियर है कि नहीं। तीनों बालकों का योग कितना हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा। और तीनों के बीच में देखिए रेशियो दिया गया, आप लिख लीजिए 3:5:7 दिया गया। और योग कितना दिया गया, तीनों का योग कितना मुझे मिला, 90 वर्ष मिला। इतना क्लियर है। अगर ये तीनों का योग दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये कितना हो गया 5 3 8 8 7 कितना हो गया 15। रेशियो में योग 15 मिल रहा और यहाँ पे कितना मिलेंगे 90 इस तरह से। तो करना क्या, आपको इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए। तो 15 छक्का 90। अब जितनी बार भाग गई है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे कम उम्र वाले, मतलब क्या सबसे छोटी जिसकी आयु वो पूछा है। तो जो रेशियो में सबसे छोटा होगा उसमें लाके गुणा कर दिए इसका। तो देखिए रेशियो में ये है सबसे छोटा है ना, अगर आप इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो सबसे छोटे बालक की आयु आपको पता चल जाएगी। इसका गुणा इसमें कर लिए कितना मिल जाएगा, 18 वर्ष, ठीक है। सबसे छोटे बालक की आयु कितना पता चल गया आपको, 18 वर्ष। ये इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक फल विक्रेता है 24 आम पर 1 आम क्या कर रहा है, मुफ्त देता है। तो पूछा वो क्या आपसे, वह ग्राहक को कितना छूट दे रहा है, ठीक है। देखिए अगर ग्राहक की बात की जाए तो ग्राहक कर क्या है, 24 आम पर क्या कर रहा है, 1 आम पा रहा है, ठीक है, 1 आम दे रहा है। तो इसके लिए कह सकते हैं वो 25 आम पर क्या कर रहा है, 1 आम, यानी जो ग्राहक है ग्राहक को कितना मिला, 25 आम मिल रहा है टोटल। लेकिन पूछा क्या है, उससे कितने परसेंट यानी कितना छूट दी, इसमें आपसे ये पूछा। तो इसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले ये देखिए टोटल कितना हो जाएगा 25। 24 आम पर क्या कर, 1 आम मुफ्त दे रहा, यानी छूट कह सकते हैं एक तरह से। कितना आम की मिली, 1 आम की छूट मिली उसे। तो टोटल आम कितना गए, 25। अब छूट कितने आम मिले, 1 आम। और इसी को क्या करना, आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसमें क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 चौको 100। ये इसका आंसर आ गया। जो फल विक्रेता है वो ग्राहक को कितनी छूट दे रहा है, 4% की छूट दे रहा है। तो बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए इस तरह से लिखा है, 4 सही 1 बटा, इस तरह से लिखा है, ठीक है। 4 सही 1 बटा 6% लिखा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 400 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस, मींस लाभ और हानि, जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ऐसे क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताया था और कैसे आप इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो ट्रिक भी आपको बताए थे, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को एक बार जरूर से देख लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट की वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लें। यहाँ पे आपको क्या कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा। मैंने आपको ये बताया था कि 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए तो इतना रुपया अधिक मिले। तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, लाभ और हानि दोनों को ऐड करके
लाभ और हानि दोनों को ऐड करके आपको करना है कि इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20% मिलेगा। अब करना है कि आपको इसमें क्या करिए, भाग दे दें। 400 में क्या करिए, 20% से भाग देंगे और ऊपर क्या करेंगे, आप 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। क्यों 100 से गुणा करें, क्योंकि उस वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप 100% रहा होगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितने 20 बार में कट गया और इन दोनों का गुणा कर लूं तो कितने मिल जाएगा, 2000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको कितना पता चल गया, सीपी कितना पता चल गया, 2000 रुपये। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में आपको बता रखा है। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक में आपको पढ़ा रखा है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं मान लो कोई पार्टी हो रही है, उसमें 5 मित्र हैं, किसी पार्टी में 5 मित्र उपलब्ध है। अगर मैं मान लो कोई पार्टी हो रही है और इसमें कितने 5 मित्र हैं, अगर मैं ये कहूं कि प्रत्येक, सबसे पहले आपको गिफ्ट बता रहा हूं, गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर हैंडशेक वाला आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मिलाए गए हाथों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा गिफ्टों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, फिर मिलाए गए हाथों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों आपको बताऊंगा। अगर मैं मान लो किसी पार्टी में 5 व्यक्ति हैं और प्रत्येक एक दूसरे को क्या करते हैं, गिफ्ट वितरित करते हैं, प्रत्येक ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो इस प्रकार गिफ्टों की कुल संख्या कितनी होगी, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा। अगर देखिए जो पहला व्यक्ति है ये पार्टी में कितना गिफ्ट लेके जाएगा, पार्टी में 5 लोग हैं तो कितना गिफ्ट लेके जाएगा, 5 तो लेके जाएगा नहीं। ठीक है, कितना लेके जाएगा, ये 4 लेके जाएगा, अपने तो लेगा नहीं, ये क्या करेगा, जो अन्य 4 लोग हैं इन्हीं 4 लोगों के लिए क्या करेगा, गिफ्ट लेके जाएगा। तो पहला वाला व्यक्ति जो है पार्टी में कितना गिफ्ट लेके जाएगा, 4 गिफ्ट लेके जाएगा। एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। इतना क्लियर है। अब जो सेकंड वाला व्यक्ति है ये भी क्या करेगा, 4 गिफ्ट लेके जाएगा। एक गिफ्ट इसको देगा, अपने तो लेगा नहीं, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। इतना क्लियर है। अब ये आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप क्या करेंगे, गिफ्टों की संख्या सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। ठीक है, अब इसकी बारी आती है इस वाले व्यक्ति की। ठीक है, ये वाला व्यक्ति जब पार्टी में क्या करेगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। इतना क्लियर है। अब ये वाला भी व्यक्ति क्या करेगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। इतना क्लियर है। अब ये वाला भी व्यक्ति क्या करेगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। तो इस तरह से कुल जोड़ेंगे तो कुल कितना गिफ्ट मिल जाएगा आपको, कुल कितना गिफ्ट मिल जाएगा आपको, 20 गिफ्ट मिलेंगे। कितना गिफ्ट मिलेंगे, 20 गिफ्ट मिलेंगे। जोड़ के देखिए 20 गिफ्ट मिलेंगे। लेकिन इस तरह से आप नहीं करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको करना क्या कॉन्सेप्ट है बताएं, आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। जितने व्यक्ति रहेंगे उससे कम करके उसी में गुणा कर लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, जितने व्यक्ति रहेंगे, ठीक है 5 व्यक्ति है ना, 5 व्यक्ति पार्टी में है, जितने व्यक्ति रहेंगे उससे कम करके उसी में गुणा कर लेंगे तो गिफ्टों की संख्या आपको पता चलेगी। तो 5 चौक को 20, यानी कुल कितने गिफ्ट वितरित हुए, 20। इस तरह से भी मैंने 20 गिफ्ट पाया और इस तरह से भी 20 गिफ्ट पाया। गिफ्टों की संख्या को क्लियर हुई। अगर आपको गिफ्टों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, जितने व्यक्ति रहेंगे उससे कम करके उसी में गुणा कर लेंगे तो वितरित किए गए गिफ्टों की संख्या आपको पता चलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर हैंडशेक की बात कर लीजिए तो सबसे पहले आपको समझा दे रहा हूं, फिर उसे भी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर ही आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, हैंडशेक की बात कर लीजिए। ठीक है, मिलाए गए हाथों की संख्या की बात कर लीजिए। अगर मैं मान लो किसी पार्टी में, ठीक है
किसी पार्टी में कितने 5 व्यक्ति अवेलेबल है, 5 व्यक्ति उपस्थित हैं और प्रत्येक क्या करे, एक दूसरे से हैंडशेक करे। जैसे पार्टी समाप्त होने के बाद प्रत्येक एक दूसरे से हैंडशेक करे, तो इस तरह से आपसे क्या पूछा जाएगा, हैंडशेक किए गए हाथों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, मिलाए गए हाथों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले ये वाला व्यक्ति क्या करे, डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। फिर कैसे आप इसे देखकर बताएंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ये वाला व्यक्ति जैसे पार्टी समाप्त हो गई, ये घर जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक बार इससे हैंडशेक करेगा, एक बार इससे हैंडशेक करेगा, एक बार इससे, एक बार इससे। अब ये क्या हो गया, चला गया। ऐसा तो है नहीं कि ये वाला कहेगा नहीं हम, जब इसने इससे मिला लिया और इसने इससे मिला लिया, दोनों के हाथ मिल गए, ऐसा नहीं होगा कि ये कहेगा फिर रुको रुको मैं आपसे हाथ मिलाऊं, नहीं। ये जब इससे मिला ले तो इन दोनों के हाथ आपस में मिल गए। इतना क्लियर है। ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, ये वाला भी घर जाएगा तो एक बार इससे हैंडशेक करेगा, इससे करेगा हैंडशेक, इससे करेगा। ये वाला भी क्या करेगा, किससे हैंडशेक करेगा, इससे हैंडशेक करेगा और इससे हैंडशेक करेगा, और ये दोनों एक बार क्या करेंगे, आपस में हैंडशेक करेंगे। तो इस तरह से कुल कितने गिफ्ट मिल जाएंगे आपको, यहां से ये देखिए 4 हो गया और 4 3 7, 7 3 10 हो गया। कुल कितने गिफ्ट, कुल कितने हैंडशेक हो गए, 10 बार। 10 बार हाथ मिलाए गए। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, 10 बार हाथ मिलाए गए। लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आप कैसे इसे देखकर आंसर बताएंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। आपको करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप मिलाए गए हाथों की संख्या निकालेंगे, उसका आधा कर लेंगे तो गिफ्टों की संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आपको करना है क्या, आपको करना है कि गिफ्टों की संख्या ज्ञात करना है, गिफ्टों की संख्या ज्ञात करना है और उसका आधा कर लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मिलाए गए हाथों की संख्या पता चल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या, मिलाए गए हाथों की संख्या आपसे पूछा ना, मिलाए गए हाथों की संख्या। मैंने क्या काउंसिल बताया आपको, जितने व्यक्ति रहेंगे 5 व्यक्ति है ना, तो जितने व्यक्ति रहेंगे उससे कम करके गुणा करेंगे, तो ये आपको क्या पता चल जाएगा, गिफ्टों की संख्या आपको पता चल जाएगी। लेकिन हमसे हैंडशेक पूछा है, तो हैंडशेक के लिए हम लोग करेंगे इसका आधा कर लेंगे, 5 को 20 हो गया, 20 का आधा करेंगे कितना मिल जाएगा, 10 बार। यानी कितनी बार हैंडशेक किया गया, 10 बार हाथ मिलाया गया, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं। कितने मित्र हैं, 10 मित्र हैं, और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या आपसे पूछा है। तो क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने, आपको क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जितने व्यक्ति रहेंगे उससे करना क्या, आपको एक कम करना है, तो ये आपको गिफ्टों की संख्या पता चल जाएगी। लेकिन हाथों की संख्या पूछा, मिलाए गए हाथों की संख्या, तो इसका आधा कर लेंगे, तो ये 2 5 10 हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 45 में। ये इसका आंसर आ गया, है ना। ये आसान ट्रिक आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपये होती है और 4 वर्षों में 854 रुपये होती है, वह राशि क्या, यानी आपसे क्या पूछा गया, मूलधन आपसे पूछा गया। ये क्या दिया, 3 वर्षों में इतना हो जाती है, कोई राशि है किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ये क्या दिया, आपका मिश्रधन दिया है। तो आप लिख लीजिए 3 वर्ष का मिश्रधन दिया, ठीक है। मिश्रधन इक्वल टू कितना ही है, 815। इतना क्लियर है। अब देखिए ये क्या दिया आपको, 4 वर्ष का दिया है ना, तो आप लिख लीजिए, इसके बाद आप लिख लीजिए 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है क्वेश्चन में, 854 दिया गया। ऊपर देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन है और नीचे 4 वर्ष का मिश्रधन। अगर मैं इसको घटा लूं तो ये कितना मिल जाएगा, 1 वर्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से कितना मिल जाएगा, ये 39 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, ये 39। यानी हमको 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया, 1 वर्ष का एसआई पता चल गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पता चल गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 39 रुपए, 39 रुपए। और हमको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर 1 वर्ष में इतना ब्याज बन रहा है तो अगले वर्ष भी इतना ब्याज बनेगा और अगले वर्ष में फिर इतना ब्याज बनेगा, ठीक है। यानी
सेम ब्याज बनता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, सेम ब्याज बनता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज बनता है, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज की बात हो रही, तो ये अगर ये 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो ये यहाँ पे देखिए ये 3 वर्ष का क्या मिश्रधन है, तो मिश्रधन अगर ये तो इसमें मूलधन शामिल है और 3 वर्ष का क्या ब्याज शामिल है। 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 3 वर्ष का ब्याज अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, घटा दूं, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। अब इसमें करिए क्या, 3 से गुणा करिए, 3 9 27 और 3 3 9, 9 2 कितना हो गया 11, इतना कि ये मिश्रधन है और ये क्या पता चलिए 3 वर्ष का ब्याज पता चलिए। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 698 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 698 मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। मूलधन आपको पता चलिए कितना है, 698 रुपए। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए। यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, ये सब परसेंटेज जोड़कर क्या करिए, आप 100 में से घटा लीजिए। इन सभी को जोड़कर करिए क्या, वैसे जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे आपको पूरा डिटेल में भी बताया था, ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को ऐड करिए, कितना मिल जाएगा, ये 20% प्लस 15% और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना, ये 73। इन सभी को जोड़कर आपको करना है कि 100 में से क्या करिए, आप घटा लीजिए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, इन सभी को जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 5 3 8 हो गया, 7 3 10 हो जाएगा, यानी 108% मिलेगा और माइनस 100। अब इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 8%। कितना मिल जाएगा, 8% मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। यानी दोनों विषय मिलाकर कुल कितने फेल हुए, 8% फेल हुए। ये इसका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय है। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या, मस्तक मतलब सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितना 48 है। तो मुर्गियों की संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा है। देखिए किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें और मुर्गियां हैं, इनके पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 140 है और मस्तकों की संख्या कितनी, 48। तो पूछा कि आपसे उसके पास कुल कितनी मुर्गी है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए सिरों की संख्या लिख लीजिए, सिरों की संख्या कितनी दी गई, 48 दी गई, इतना क्लियर है। और पैरों की संख्या कितनी दी गई है, मुर्गे और गाय के कुल पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कोई प्लेस है तो इसमें क्या गाय है और मुर्गियां, जब इनके ऊपर से सिर गिने गए तो कितने सिर पाए गए, 48 पाए गए। जब नीचे से इनके पैर गिने गए तो कितने पाए गए, 140 पैर पाए गए। तो प्रश्न आपसे ये पूछा कि इस स्थान पे कितनी मुर्गियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए करना क्या, आपको जो पूछेगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना कि मुर्गियों की संख्या पूछा है ना, तो जो पूछेगा हम लोग क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट करेंगे। अगर ये मुर्गियों की संख्या पूछा है तो हम लोग करें क्या, ये जितने सिर दिख रहे हैं हम लोग क्या कर दें, सभी को गाय बना ले रहे हैं, ठीक है। जो पूछेगा हम लोग क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट कर ले रहे हैं। अगर हम लोग मान लें जो पूछेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। अगर मुर्गियों की संख्या पूछा है तो जितने भी सिर दिख रहे हैं इन सभी को क्या कर लिए, गाय बना लिया जाए। और ये देखिए पैरों की संख्या दी गई, अगर इन सभी को गाय बनाएंगे तो एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो 48 गाय के कितने पैर हो जाएंगे, इसमें 4 से गुणा कर लीजिए तो 4 बटे 32 हो गया, 4 चौको 16, 1 14 और कितना हो जाएगा, 192 मिलेगा। अब करना कि ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या, इन दोनों का अंतर करके आधा कर लीजिए तो मुर्गियों की संख्या आपको पता चल जाएगी। इन दोनों का अंतर करेंगे कितना मिल जाएगा, 52 और 52 का आधा कर लेंगे कितना मिल जाएगा, 26। यानी उस स्थान पर कुल कितनी मुर्गियां हैं, 26 मुर्गियां हैं। ये इसका आंसर आ गया। देखिए इसका कॉन्सेप्ट यही है, जिसकी संख्या पूछेगा लोग क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट करेंगे। जितने भी सिर दिख रहे हैं सभी को क्या कर लिए, गाय बना लेंगे। अब ये भी पैरों की संख्या, ये भी पैरों की संख्या, दोनों का डिफरेंट करके आधा कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
डी ऑप्शन किसका मैच करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। 20 बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं या एक्स मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि माना बड़ी संख्या कितनी है, माना बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या हम लोग मान लें कितना एक्स, और छोटी संख्या आपको पता है छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कितनी है 12। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों संख्याओं का अंतर, अगर आप दोनों का अंतर करेंगे, बड़ी संख्या ये है तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 12। दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के इक्वल है, बड़ी संख्या के 20% के इक्वल है। अगर बड़ी संख्या का 20% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देंगे, तो किसके इक्वल है, बड़ी संख्या के 20, दोनों का डिफरेंस जो बड़ी संख्या के 20% के इक्वल है। अब करना है कि आपको कैलकुलेशन करिए, ये कट जाएगा 5 बार में, इसका गुणा इधर करें कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, और इधर कितना बच गया, ये x बचा। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि अगर ये इधर घट जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4 हो गया, 2 इधर गया, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। बड़ी संख्या को कितना पता चल गई, 15 है, तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष की है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, x y मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, x मान के ना सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पूछा है कितने साल पहले ये रेशियो होगा इन दोनों के बीच में। अगर आप अभी रेशियो लगाएंगे, वर्तमान में रेशियो लगाएंगे, तो दोनों के बीच में कितना रेशियो हो जाएगा, 20 × 40, 20 × 3 = 60। वर्तमान में तो आपको ये रेशियो मिलेगा, लेकिन प्रश्न में ये पूछा है कि कितने साल पहले ये रेशियो था, आयु दी है, तो करना है कि अगर पहले की बात किया तो हम लोग क्या करें, अगर ऑप्शन से चेक करें, 5 साल पहले लेके चेक करते हैं, तो 5 साल पहले ये 35 वर्ष का होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 55। क्या इन दोनों के बीच में काटने के बाद ये रेशियो आएगा, क्या ये वाला रेशियो आएगा, क्या नहीं आएगा। देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से 35, 5 × 5, मुझे मिला कितना, ये रेशियो, और मुझे चाहिए कितना, ये, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं। अगर आप क्या करेंगे, 10 घटाएंगे, इसमें से पहले की बात किया ना, तो लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, तो कितना रेशियो मिल गया, 3:5, और यही रेशियो आपको चाहिए भी। तो आप बता सकते हैं कि 10 वर्ष पहले इन दोनों के बीच का ये रेशियो था, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 10 वर्ष पहले ये रेशियो था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि इस तरह से दिया है तो इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में इसके इक्वल टू ये दिया है, तो इसका मान आपसे पूछा है। देखिए अगर इस पूरे में ध्यान से देखिए तो 2 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, हम लोग 2 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, इन सभी में से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले रहे हैं 2 की पावर क्या कर ले, 3 कॉमन ले ले, तो क्या बच जाएगा, अगर यहां से ये कॉमन ले लेते, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, 1 का क्यूब आप कर सकते हैं। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। आगे भी इस तरह से कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से ये डॉट 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 करते करते देखिए ये लास्ट वाला क्या मिलेगा, प्लस 10 की पावर कितना, 3। इतना क्लियर है। अब देखिए इसका मान क्वेश्चन में दिया है, इसका मान किसके बराबर है, इतने के बराबर है, तो इस पूरे के स्थान पे ये रख सकते कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो 3025, अगर आप इससे प्रसार करेंगे कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 8 का इसमें गुणा करिए, 8 × 25 = 40 हो गया, 8 दूना 16, 4 20 हो गया। यहां से गुणा करेंगे तो ये कितना, 2 मिल जाएगा, और 8 × 3 =
24। ये इसका आंसर आ गया 24,200। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब चलिए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन किसी छात्र ने पूछा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन है किसी छात्र ने पूछा था, उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला वाला, यदि 2 बाढ़ गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो जलाशय कितने टाइम में भर जाएगा? 6 घंटे में भर जाएगा। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, यानी जो ए वाला है वो बी से क्या करता है? 5 घंटे तेजी से भरता है। तो तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटों में भरेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। ठीक है, जो इसी तरह से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह से मतलब ये कि जैसे ये है कि ए और बी दोनों इतने टाइम में करते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ है, उसको सॉल्व कराने के बाद फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन की कुछ जरूरत है मैं आपको बता दूंगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इससे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? वैसे ही क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं। टाइम एंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को 25 यानी 25 दिन में करने के लिए कह रहा है। इन दोनों का करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, किसी को डिवाइड कर दिए तो 5 चौक को 20, 4 का इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा? ये 100, 25 चौक को 100, यानी टोटल वर्क आपको पता चल गया। टोटल वर्क आपको पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद करिए कि इससे भाग देंगे, 5 बार जाएगी, इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि ए एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है। अगर दोनों के कार्य मिला तो क्या कहा? दोनों कार्य मिलकर ना, दोनों के कार्य मिला तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9। करना कितना? 100। इससे भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक में 9 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे ए और बी की बात की जाए, ए और बी की बात की जाए तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रही है? 9 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रही है? 9 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए अब इस तरह है कि नहीं, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आपको दिया है, ये वाली लाइन कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते तो जलाशय को 6 घंटे में भर देंगे, है कि नहीं? ये वाला आपको दिया है। अब आगे कंडीशन ये है कि गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, तो तेज बाढ़ वाला जलाशय ए को कितने घंटे में भरेगा, इसमें आपसे ये पूछा है। इस क्वेश्चन को हम क्या करें? ऑप्शन से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए का जो भी मान होगा इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगा। तो पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं, अगर हम मान लें ए कितने टाइम में भरा, ये 5 घंटे में भरा जलाशय को। ए कितने टाइम में भरा? 5 घंटे में भरा। तो बी क्या करेगा? 5 घंटा क्या करा? जो ए है बी से क्या करा? 5 घंटा तेजी से भरा। अगर ये 5 घंटे में भर रहा है तो बी कितना टाइम में भरेगा? 10 घंटे में भरेगा, क्योंकि बी से क्या करा? 5 घंटे तेजी से भरा। इन दोनों के एलसीएम निकाल करके और सॉल्व करने के बाद आपको ये चेक करना है क्या दोनों मिलकर उस जलाशय को 6 घंटे में भरेंगे क्या? जो ऑप्शन इस बात को फॉलो करेगा वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा, इससे भाग देंगे तो 5 दूना 10, इससे भाग देंगे 1। क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, 3 सही कुछ मिलेगा। ठीक है, यानी 6 घंटे आपको नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं। ए कितना टाइम में? 10 घंटे में। ए कितना टाइम है? 10 घंटे में। तो बी कितना टाइम लेगा? ये जो ए बी से क्या करा? 5 घंटे तेजी से भरता है, तो बी कितना टाइम लेगा? ये बी वाला कितना टाइम लेगा? ये 15 घंटे का समय लेगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर जो ए क्या कर रहा है? बी से 5 घंटे तेजी से भरा, तो ये कितना टाइम लेगा? अगर ए 10 घंटे ले रहा है तो बी कितना? 15 घंटे लेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालिए तो कितना आ गया? 30 आ गया। एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व करने के बाद आपको ये चेक करना है क्या दोनों मिलकर 6 घंटे में भर देंगे क्या? आपको यही चेक करना है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। अगर दोनों को मिला दो दोनों के कार्य, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? इतना भरेंगे, और भरना कितना? इतना।
तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 का 30। मैं देख रहा हूं कि दोनों मिलकर जलाशय को 6 घंटे में भर देंगे। दोनों साथ साथ मिलकर जलाशय को कितने समय भर देंगे? 6 घंटे में भर देंगे। और यही तो क्वेश्चन में कहा कि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस बात को ये फॉलो कर रहा है। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, आप खुद से भी एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन उन स्टूडेंट का जो इन्होंने पूछा था। चलिए क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, उनका सेकंड क्वेश्चन क्या है जिन्होंने पूछा। जानकी और मानसी अलग अलग काम करती हुई क्रमशः 45 दिन और 75 दिनों में दीवार पेंट कर सकती हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा कितने दिन लगे? इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं। जानकी और मानसी अलग अलग किसी काम को करती हुई क्रमशः इतने और इतने दिनों में पेंट कर सकती हैं। ठीक है, अलग अलग करने के लिए इतने दिनों में पेंट करती है। लेकिन अभी ये कंडीशन ये है कि उन्होंने मिलकर साथ काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी ने काम छोड़ दिया। तो पूछा कि आपसे जानकी चली गई, तो कुल मिलाकर काम पूरा कितने दिन में हुआ? इसमें आपसे ये पूछा। तो हम लोग करेंगे, सबसे पहले आप लिख लिए जानकी को जे से इंडिकेट कर दे और मानसी को एम से इंडिकेट कर दे। जानसी अकेले कितने दिन में करने के लिए कह रहे? 45। आप लिख लीजिए 45 दिन, और मानसी 72 यानी 72 दिन में करने के लिए कह रहे। अब करना है कि आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का ट्रिक मैंने आपको बता रखा है एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्कशन में जाकर आप देख सकते हैं या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। 72। अब देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा, किसी को डिवाइड कर दिए 9 × 5 = 45। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आपको एलसीएम पता चल जाएगा। 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 7 = 35, 35 से कितना हो गया? 36। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चलेगा? टोटल वर्क कितना, आपको ये पता चल जाएगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या? इससे भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगी, और इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। इतना क्लियर है? अब देखिए कंडीशन क्या है, उस बात को लोग फॉलो करते हैं। उन दोनों ने क्या किया? साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया। अगर मैं मान लो ये कोई कार्य है, ठीक है, अगर ये कार्य है, यहां से कार्य का प्रारंभ है और यहां से कार्य का क्या समापन कह सकते हैं या अंत कह सकते हैं। अब यहां से यहां टोटल कार्य कितना आपको 360 है। ये तो पता है कि टोटल कार्य कितना है? 360 है। 360 है। अब ये जानकी प्लस मानसी यानी दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दे। ये काम करते कर रहे हैं। अब जैसे कार्य समाप्त होने वाला उससे 33 दिन पहले, उससे कितने दिन पहले? 33 दिन पहले। ठीक है, ये तो टोटल कार्य है। ठीक है, ये टोटल कार्य है। उससे 33 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया? जानकी काम छोड़कर चली गई। अगर जानकी काम छोड़कर चली गई तो कार्य में लगा कौन है? मानसी लगी। ये कार्य किसने किया? 33 दिन मानसी ने किया। और हमको पता है कि मानसी एक दिन में कितना काम करे? 5 काम करे। तो 33 दिन में कितना काम करेगी? अगर एक दिन में 5 काम करे तो 33 दिन में कितना काम करेगी? आप कह रही है कि इसका गुणा कर ले। तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 16, कितना मिल जाएगा? 165। 165 क्या करना आपको? टोटल कार्य में से क्या करना? यहां से टोटल कार्य इतना ना, टोटल कार्य में से क्या करिए? 165 आप घटा लीजिए। 165 आप करिए क्या? घटा लीजिए। अगर आप घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 591। यानी ये जो कार्य कहां से कहां बचा? यहां से यहां तक का कार्य है 195। और हमसे कुल टाइम पूछा है 33 दिन हमारा हो गया। आप लिख लीजिए। ठीक है, टोटल टाइम या कुल समय भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल टाइम या कुल समय लिख सकते हैं। 33 दिन हो गया, 33 दिन। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए साथ साथ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए करना है कि ये जो कार्य कहां से कहां तक बचा? यहां से यहां तक का बचा। और ये कार्य कौन कौन कर रहे हैं? दोनों मिलकर कर रहे हैं। जानसी और मानसी दोनों मिलकर कर रहे हैं। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 13 काम करेंगे।
और करना कितना है 195। 13 से क्या करिए आप 195 भाग देंगे तो हमको ये पता चल जाए कि ये कार्य करने में कितना दिन लगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 13 कम 13 हो गया और 13 पच्चीस 65, यानी कितना दिन लग गया 15 दिन लगा। कितना क्लियर 15 दिन लगा, यानी यहां से यहाँ 33 दिन लग गया और यहां से यहाँ 15 दिन। तो करिएगा आप इसमें 15 ऐड कर लीजिए और हमसे प्रश्न में यही पूछा है कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यहां से 33 दिन लग गया और ये कितना दिन लग गया 15 डेज लग गया। 15 दिन लगा कि नहीं लगा, ये आपका 15 दिन लग गया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 5 3 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3 1 4, कितना मिल जाएगा 48 दिन मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जिस किसी ने भी पूछा था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिगर मैंने आपको इसलिए बना दिया है ताकि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा और एक बार खुद से भी आप इसको लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जल्द ही मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना के दूंगा। ठीक है, जल्द ही मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहा हूँ जहां से आप अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं और मैं उन क्वेश्चनों को आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जल्द ही मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना के दे दूंगा।